तो रमज़ान के पाक महीने में हर तरफ रौनक बिखरी है। बाजार मिठाइयों से सजे हुए हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में भी रोज़ा इफ्तारी और रमज़ान की अलग ही रौनक आपको देखने को मिलेगी। हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिससे आप बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरीके से लज्जत रमज़ान की रौनक हर तरफ बिखर रही है। रमज़ान इबादत का महीना, जिसमें भाईचारे और प्रेम का संदेश छिपा है। एक महीने तक चलने वाले माह रमजान में दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक अलग ही रौनक नजर आ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं रोजा इफ्तारी और रमजान की रौनक। माह रमज़ान में पुरानी दिल्ली की रौनक देखते ही बनती है, और बात अगर जामा मस्जिद की हो और आसपास के इलाके की हो तो फिर बात ही क्या है। चाहे जामा मस्जिद के आसपास की गलियां हो जामा मस्जिद हो, यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। ख़ासतौर पर यहाँ आप देखें, आसपास जो आप लोग देख रहे हैं वो यहाँ पर रोज़ा खोलने आए हैं। जिस तरह से रमज़ान की खुशी है, रोज़ों की खुशी है, उसी तरह से ईद की भी खुशी है कि ईद की दस्तक होने वाली है। यहाँ पर सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं। रमज़ान की खास मिठाई सेवइयों में छिपी है और इस महीने में दुकानदारों की चांदी हो जाती है। रमज़ान के दौरान शीरमाल का सबको इंतज़ार रहता है, जिसकी मिठास ऐसी है कि मुंह में पानी आ जाए। मैं इस दुकान में आई हूँ और इतनी बेहतरीन नारियल की खुशबू आ रही है। नारियल की खुशबू जब आए तो आप समझ जाइए कि आपके पास आसपास कहीं ना कहीं शीरमाल रखा हुआ है, शीरमाल बन रहा है। मैं इस दुकान में आई हूँ, बहुत ही पुरानी दुकान है, और ये ख़ास तौर पर अगर ये शीरमाल की मैं बात करूँ, रमज़ान के महीने में ही वे बिकते हैं। बाकी 11 महीने आप देखने आएंगे, ख़रीदने आएंगे तो शायद आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे और ना ही आप ख़रीद पाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा मोहम्मद आकिल। ये बताएं, आपकी दुकान कितनी पुरानी है यहाँ? मैम अराउंड हो गया 50-55 साल। और मैं देख रही हूँ बड़े ही खूबसूरत शीरमाल, बड़े ही स्वादिष्ट नज़र आ रहे हैं। ये बताइए, आपके शीरमाल की क्या खासियत है? मैम ये हमारे कोकोनट के शीरमाल होते हैं। रमज़ानों में ये स्पेशल सहरी के लिए यूज़ होते हैं, दूध के साथ खाया जाता है, और ये ड्राई फ्रूट से बनता है, और दूसरा शीरमाल कोकोनट और जैम से बनता है। तो ये स्पेशली फॉर रमज़ान में ही तैयार किया जाता है। रमज़ान में रोज़ा खोलने और ईद की शॉपिंग करने के लिए भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग जामा मस्जिद के बाजार में पहुंचते हैं। हर गली में हर आपको खुशबू, हर स्वाद मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि मेरे सामने शाही टुकड़ा है और रबड़ी है। वैसे तो जामा मस्जिद की गलियों में 12 मास आप यहाँ पर आएंगे तो आपको रबड़ी, खीर और ये शाही टुकड़ा यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ईद से पहले या जब रमज़ान है, रमज़ानों के दौरान यहाँ ये जो कुछ ख़ास हो जाते हैं, कुछ ख़ास तरीके से बनाया जाता है। इस दुकान के जो मालिक है वो मेरे साथ है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सैयद साजिद अली। साजिद जी, ये बताएं, वैसे तो 12 माह से मिल रहा है, लेकिन जब रमज़ान है तो उस वक्त क्या ख़ास शाही टुकड़े में और ये रबड़ी में? थोड़ा रमज़ान में थोड़ा एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं और अच्छी क्वालिटी और बनाई जाती है वैसे, और बाकी सेम ही है। मिठाई का स्वाद तो आपने चख लिया, लेकिन जामा मस्जिद इलाके के लजीज पकौड़े भी बहुत फेमस हैं। आप देखेंगे इतनी बड़ी परात, और परात में आप देखेंगे अलग अलग किस्म के पकौड़े, चाहे वो पालक के हों या मिर्ची के हों, और क्या क्या पकौड़े हैं वो तो खैर मुझे नहीं समझ आ रहा है, वो तो इस दुकान के मालिक ही मुझे बेहतर बता पाएंगे। कितने किस्म के पकौड़े हैं आपके पास? पकौड़े तो ये 8 तरह के तो ये हैं। 8 तरह के पकौड़े, और फिर एक उसके अलावा पनीर है, समोसे हैं, जलेबी है, भुजिया है, इमरती है, अंदर से की गोली है, रसमलाई है। अपने अपनी पसंदीदा जो पकौड़े हैं वो यहाँ पर खरीद रहे हैं। बड़ा परात और उसमें अलग अलग किस्म के पकौड़े आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और बस खरीद के जा रहे हैं, क्योंकि बस कुछ ही वक्त बचा हुआ है रोज़ा खोलने के लिए, तो कम वक्त है और ऐसे में रोज़ा खोलने की तैयारी जो है वो ज़्यादा करनी है, और उस तैयारी में अगर पकौड़े का साथ हो तो फिर बात ही क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सायरा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली में हमने आपको रमज़ान की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाई। अब आपको लिए चलते हैं जायके के शहर यानी लखनऊ, जहां से हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य बता रहे हैं कि आखिर कैसे बनती है सेवइयां। ये माह रमज़ान है, इस्लाम के अनुयायियों में अल्लाह की इबादत का महीना। खुदा के दरबार में सजदे करने का ये सबसे खास महीना होता है। लोग एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं, रोज़े रखते हैं। इस दौरान बाज़ारों की रौनक भी देखने लायक होती है। मुस्लिम दिन भर ना कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। ये इबादत करने का एक बेहद खास तरीका है, जिसमें अल्लाह की खातिर वो अन्न और जल का त्याग करते हैं। लेकिन सहरी और इफ्तार के दौरान
वो जिस लजीज व्यंजन का आनंद उठाते हैं उसका स्वाद भी अनोखा होता है। सेवई उसी का एक हिस्सा है जो बाजारों में खास तौर पर मौजूद रहती हैं। चलिए आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। जहां सेवई बनाने का काम अपने शबाब पर है। सेवैयाँ खाने में जितनी स्वादिष्ट हैं उतनी ही कड़ी मेहनत लगती है उसको बनाने में। हम इस समय मौजूद हैं फैक्ट्री में कि सेवैयाँ बनाई कैसे जाती हैं। ये तमाम सेवैयों का जो बंडल आपके सामने रखा है ये तो प्रारूप है सेवैयाँ बनाने के बाद, लेकिन शुरुआत सेवैयाँ की बनाने की पहले मैदे को गूँथने से होती है। मैदा गूँथा कैसे जाता है उसके पीछे भी यहाँ पर मैन पावर तो है ही, साथ साथ ही एक मशीन है। इस मशीन में पूरा का पूरा देखिए मैदा गूँथा जाता है। उसके बाद ही ये मैदा गूँथा हुआ पूरा आगे भट्टियों के पास जाता है। इन्हें सेकने में जितना महत्व भट्टी का होता है उतना ही प्राकृतिक रोशनी का भी। छत पर इन्हें सुखाने के लिए टांगा जाता है। सुखाने वाली सेवैयाँ इस तरीके से लगती है, एकदम चमकती हुई है, सफ़ेद। पहली नज़र में तो आपको लगेगा कि ये कोई कपड़ा है, रेशमी कपड़ा जिसको रखा गया है सुखाने के लिए, लेकिन ये सेवई है। इसको धूप में सुखाने के बाद इसको तहा के अच्छे तरीके से इस बात का ख्याल रखकर कि टूटे ना, उसके बाद मोड़ के देखिए रखा गया है। जब ये सेवई सूख जाती हैं, इसके बाद इन्हें भट्टी में सेकने के लिए भेज दिया जाता है। बड़ा सा एक भट्टा बनाया गया है, ये आप देखिए, ये एक पूरा भट्टा है और भट्टे में कागज़ में सेवैयाँ लपेट के रखी गई हैं और ये निकाली जा रही हैं सेवई। और पकने के बाद का आप रंग देखिए, ये पूरी कड़क हो गई हैं सेवई। ये देखिए आप, जब आप सेवई आप लेते हैं जब दुकानों पे, तो एकदम भुरभुरी एक एक अलग अलग सेवैयों का पूरा एक तार आपको दिखाई देगा। भट्टी पर सेकने के बाद ये सेवई सुनहरा रंग ले लेती हैं, तब जाकर इन्हें पैक किया जाता है और बाजारों में बिक्री के लिए उतार दिया जाता है। ऐसी भीनी सी खुशबू और एक स्वाद का एहसास करना है तो आपको लखनऊ आना पड़ेगा और उसके बाद आपको कहना पड़ेगा कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।